जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने 200 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रश्नों का जो माध्यम है हमने वन लाइनर रखा है ताकि आपका समय कम लगे और आप उन सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि ग्राम संगठन के ऊपर कौन सी इकाई होती है? तो ग्राम संगठन के ऊपर क्लस्टर लेवल फेडरेशन हो जाएगा राइट आंसर। जीविका का कौशल विकास कार्यक्रम क्या है? तो DDU-GKY इसका राइट आंसर होगा। जीविका का कौशल विकास कार्यक्रम क्या है? तो DDU-GKY हो जाएगा। जीविका की बैंक सखी किस लिए होती है? तो बैंकिंग कार्य में मदद करने लिए होती है जीविका की बैंक सखी। पशु सखी का कार्य क्या है? तो पशुपालन में सहयोग देना है पशु सखी का कार्य। जीविका में कृषि सखी का कार्य क्या करती हैं? तो कृषि तकनीकी सलाह क्या हो जाएगा? तो कृषि तकनीकी सलाह। जीविका में जीविका दीदी किसे कहा जाता है? तो SSG महिला सदस्यों को जीविका दीदी कहा जाता है। जीविका के अंतर्गत समूह पुस्तिका किसके लिए है? तो जीविका के अंतर्गत समूह पुस्तिका किसके लिए है? तो बैठक बचत और ऋण का रिकॉर्ड के लिए। दोस्तों, ये जो 200 प्रश्न है इसकी PDF हम आपको शाम तक कहां? तो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। PDF से यहां एक बार क्लास को देखना है, फिर आपको PDF से रिवीजन करना है, निश्चित ही प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप जाएंगे टेलीग्राम पर और क्या सर्च करेंगे? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करेंगे, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। लेकिन एक बार इस वीडियो को जरूर देखना है, फिर हम शाम तक PDF को प्रोवाइड करवाते हैं। तो जीविका का मुख्यालय कहाँ है? जीविका का मुख्यालय हो जाएगा पटना में। SSG की बैठक कितनी बार होती है? तो सप्ताह में एक बार होती है SSG की बैठक। एक SSG में कितनी महिलाएं होती हैं? तो 10 से 15 महिलाएं होती हैं एक SSG में। जब कंप्यूटर वायरस या किसी अन्य त्रुटि के कारण अचानक काम बंद कर दे तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्रैश कहेंगे। क्या कहेंगे? तो इसे क्रैश कहेंगे। जब किसी अनजान प्रेषक से कोई ईमेल प्राप्त हो तो क्या करना चाहिए? तो बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए। जब किसी अनजान प्रेषक से कोई ईमेल प्राप्त हो तो क्या करना चाहिए? तो बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए। किसी यूजर ने किसी वेबसाइट पर कितनी बार विजिट किया है, इसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कुकीज का प्रयोग करते हैं। किसका? तो कुकीज का। ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं क्या कहलाते हैं? इनको टाइम बम कहते हैं। क्या? तो टाइम बम। यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो इसमें किसकी संभावना बनती है? तो वायरस की। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप निश्चित ही हमारे साथ जुड़िए, विश्वास रखिएगा, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बस जितना हम आपको बोलते हैं उतना आप करते जाइए। वायरस, वोमर्स और ट्रोजन हॉर्स जैसे सॉफ्टवेयर जिनमें हानिकारक प्रोग्राम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उससे क्या कहेंगे? तो मालवेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? तो मालवेयर कहेंगे। वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पासवर्ड कहेंगे। पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता क्या करता है? तो पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता क्या करता है? तो गोपनीयता बरकरार रखता है। क्या करता है? तो गोपनीयता बरकरार रखता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। तो भारत मंडपम कहां पर? तो नई दिल्ली में। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहां स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया? तो आइजोल मिजोरम हो जाएगा। और हाल ही में कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण किया? तो गौतम बुद्ध नगर। जितना जल्दी आप इस वीडियो को 500 लाइक कंप्लीट करवा देंगे, जैसे ही 500 लाइक कंप्लीट होगा PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो लाइक सभी को करना है। PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहां से की गई? तो लाल किला से की गई मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा। भारतीय रेलवे ने भारत की किस सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया? तो रुद्रास्त्र हो जाएगा। क्या होगा? तो रुद्रास्त्र होगा। जीविका का प्रारंभ किन जिलों से हुआ? तो खगड़िया व गया से प्रारंभ हुआ जीविका।
बिहार में एसएससी आंदोलन किस मॉडल पर आधारित है? तो आंध्र प्रदेश मॉडल पर। एनआरएलएम का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 2011 में हुआ था एनआरएलएम का शुभारंभ। जीविका में उद्यमी योजना किससे जुड़ी है? उद्यमता विकास से। जीविका का टैगलाइन क्या है? तो गरीबी मुक्त बिहार। एसएसजी की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो एसएसजी की आय का मुख्य स्रोत है बचत और ऋण। क्या हो जाएगा? तो बचत और ऋण होगा। एसएसजी को पहली बार किस बैंक से जोड़ा गया? तो एसबीआई से जोड़ा गया एसएसजी को पहली बार। जीविका का सामुदायिक व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? पटना, गया और मुजफ्फरपुर में। एसएसजी की सदस्य महिलाओं को क्या कहता जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो दीदी कहा जाता है। अगला है, जीविका का सबसे बड़ा लाभ किससे मिलता है? तो ग्रामीण गरीब महिलाओं को। ईमेल संदेश के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? तो मेल बॉक्स कहते हैं। कंप्यूटर पर एक आयताकार क्षेत्र जो चालू प्रोग्राम और सूचनाओं को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विंडो कहेंगे। विंडोज में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का उदाहरण क्या है? तो आइकॉन है। किस आइकॉन को डिलीट कर देने पर भी मूल एप्लीकेशन फोल्डर या फाइल मेमोरी में बना रहता है? तो शॉर्टकट आइकॉन हो जाएगा। क्या होगा? तो शॉर्टकट आइकॉन होगा। उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है और उसमें सभी आइकन दिखते हैं? डेस्कटॉप कहेंगे। क्या कहेंगे? तो डेस्कटॉप कहेंगे। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर कहाँ रख सकते हैं? तो माई डॉक्यूमेंट में जो है रख सकते हैं। किसी खुले हुए विंडो को आइकन में छोटा कर देना क्या कहलाता है? तो मिनिमाइज कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम की वह विशेषता जिससे स्क्रीन पर किसी बड़े डॉक्यूमेंट के किसी भाग को देखा जा सकता है उसको स्क्रॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? तो स्क्रॉल कहेंगे। वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर जाती है उसे क्या कहते हैं? टाइटल बार कहेंगे। विंडो में काम करते समय उपस्थित विकल्पों की सूची किसको प्रदर्शित करती है? तो ये मेनू बार को प्रदर्शित करती है। कंप्यूटर में उपलब्ध विकल्पों की सूची को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन कहते हैं। कंप्यूटर में उपलब्ध विकल्पों की सूची को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन कहेंगे। अगला है, सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची कहां होती है? तो ये टूल बार में। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची होती है टूल बार में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना पद से इस्तीफा कब दिया था? तो 21 जुलाई 2025 को। कमेंट में बताना है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है भारत के। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला परिसर कहां स्थापित किया गया? तो मुंबई में। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहां पर? तो दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार किसने प्रदान किए? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया? तो मराठा सैन्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने जिलों में लागू करने की मंजूरी दी गई? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने जिलों में लागू करने की मंजूरी दी गई? तो 100 जिलों में। कितने जिलों में? तो 100 जिलों में। एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार समारोह का आयोजन कहां किया गया? तो नई दिल्ली में। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? तो 75वें प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन किया गया राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं, उत्तर प्रदेश। कोल इंडिया लिमिटेड की पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहां शुरू हुई? तो बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में। भारत की 16वीं जनगणना कब आयोजित करने की घोषणा की गई? 2027 में। तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के आदिवासी छात्रों के लिए। जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? तो ग्रामीण गरीबी उन्मूलन पर है जीविका का मुख्य फोकस। बिहार जीविका की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बिहार जीविका की शुरुआत हुई 2006 में। और अगर पूछा जाए कि लागू कब हुई तो 2007 याद रखेंगे। जिस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा उसी प्रकार आपको उत्तर लगाना है। तो जीविका परियोजना का प्रारंभ किस संस्था के सहयोग से हुआ? तो विश्व बैंक। बिहार जीविका का स्लोगन क्या है? तो बिहार जीविका का स्लोगन है बदलाव की ओर। बिहार में जीविका के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो बिहार के 38 जिलों को। एसएसजी में न्यूनतम कितनी महिलाएं होती हैं? तो 10 महिलाएं होती हैं। जीविका परियोजना का मुख्य खंड स्रोत क्या है? तो विश्व बैंक है।
जीविका के तहत बनने वाले महिला समूह को क्या कहते हैं? तो स्वयं सहायता समूह कहते हैं। जीविका का संचालन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा। जीविका परियोजना के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो सड़क निर्माण। जीविका का मुख्यालय कहाँ है? तो पटना में है। और दोस्तों, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सकें। तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ जुड़िए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। विश्वास रखिएगा बहुत ही फायदा यहां से आपका होगा। और आपके जो लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए आगे काम कर सकते हैं। तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके अंत में जरूर बताइएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। पर्सनल कंप्यूटर किसकी जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो व्यक्तिगत जरूरत को। किसको? तो व्यक्तिगत जरूरत को। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो हार्ड डिस्क है। क्या है? तो हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है। तो स्लॉट्स हो जाएगा। क्या होगा? तो स्लॉट्स होगा। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो मदरबोर्ड का दूसरा नाम है सिस्टम बोर्ड। क्या है? तो मदरबोर्ड का दूसरा नाम हो जाएगा सिस्टम बोर्ड। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहां डाली जाती है? तो डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो वो सिस्टम यूनिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो वो सिस्टम यूनिट कहलाते हैं। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पार्ट जोड़ता है? तो मिड पोर्ट हो जाएगा। क्या होगा? तो मिड पोर्ट होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस का अर्थ क्या है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई हो जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर को साथ साथ जोड़कर बनाया जा सकता है, तो नेटवर्क बनाया जा सकता है। कंप्यूटर में सामान्य फोन जैक की तरह क्या दिखाई देता है? तो मॉडर्न पोर्ट होगा। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया? तो इंटेल हो जाएगा राइट आंसर। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो चौथी पीढ़ी के हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं? पीसी कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर को। किस कंप्यूटर को आसानी के साथ लेकर घूमा जा सकता है? तो लैपटॉप को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो अनुपम हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो अनुपम है। कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं? तो 5 पीढ़ियों में। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर है। सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है वह कौन सा है? तो वो सुपर कंप्यूटर होगा। 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो राजगीर बिहार में। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार किससे चुना गया? तो अजय सिंह को। 18वें एशियाई फिल्म पुरस्कार का आयोजन कहां किया गया? तो हांगकांग में। भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे पर कितने मैचों की टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया गया? तो 5 मैच। ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो जर्मनी में। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो लंदन में। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा किसने की? तो साहित्य अकादमी। वर्ष 2025 में अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? तो 25 जून 2015 को। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाते हैं विश्व महासागर दिवस। किस कलाकार को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डॉक्टर जयमती कश्यप को। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? तो तेलंगाना में। एसएचजी की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो बांग्लादेश।
भारत में एसएसजी को बढ़ावा देने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? तो नाबार्ड की। एसएसजी का मूल आधार क्या है? तो आपसी सहयोग और बचत होगा। भारत में एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो 1992 में। एसएसजी में बचत और ऋण देने की प्रक्रिया किस स्तर पर होती है? तो समूह स्तर पर। एसएसजी में अधिकांश सदस्य कौन होते हैं? तो महिलाएं होती हैं। बिहार में अरबी एवं फारसी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटना में। एसएसजी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ग्रामीण विकास से। एसएसजी का संचालन किस पद्धति पर आधारित है? लोकतांत्रिक। एसएसजी को बैंक से जोड़ने से पहले उनकी ग्रेडिंग कौन सुनिश्चित करता है? तो ग्राम संगठन। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहते हैं। बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करना क्या कहलाता है? तो इनपुट कहलाता है। हार्डवेयर का ऐसा घटक जो डाटा या अनुदेश को कंप्यूटर में एंटर करने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे इनपुट उपकरण कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को क्या कहते हैं? तो इसको मोडिफायर कहेंगे। क्या कहेंगे? तो कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को मोडिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मोडिफायर कहते हैं। कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कैरेक्टर कहते हैं। सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? माउस और कीबोर्ड। कौन सा इनपुट मध्य कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा इंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है? तो कीबोर्ड हो जाएगा। कर्सर को एक स्पेस दाएं और खिसकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है उसे क्या कहते हैं? उसको स्पेस बार कहते हैं। क्या? तो स्पेस बार की। वह कौन सी की है जो कंप्यूटर मेमोरी से सूचना को और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती है? तो उसको डिलीट कहते हैं। किसका आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रकार पर निर्भर करता है? तो माउस पॉइंटर होगा। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? तो एक विशेष मेन्यू। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस तकनीकी कौन सी है? तो राइट क्लिक है। कौन एक पॉइंट और ड्रा डिवाइस है? तो ये माउस है। फीफा क्लब विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो अमेरिका ने। भारतीय मूल के किस ब्रिटिश मैराथन धावक का 114 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो फौजा सिंह हो जाएंगे। कौन? तो फौजा सिंह। किसने फिडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता? दिव्या देशमुख। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में किन टीमों ने जगह बनाई? तो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार के किन शहरों में की गई? तो पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। 18वीं इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में कितने टीमों ने भाग लिया? तो 10 टीम ने। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता? तो दक्षिण अफ्रीका। ग्रैंड शतरंज टूर सुपर वेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद। बीसीसीआई ने कितने खिलाड़ियों को केंद्र अनुबंध 2025 में शामिल किया? तो 34 खिलाड़ी। कबड्डी विश्व कप 2025 कहां आयोजित हुआ था? तो इंग्लैंड में। किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता? तो मुंबई इंडियन। जो है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? तो उत्तराखंड। पहले खो खो विश्व कप 2025 को कहां आयोजित किया गया? तो इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम, नई दिल्ली। एसएसजी का मुख्य कार्य क्या है? तो सदस्यों के बीच जागरूकता बढ़ाना। एसएसजी का पूर्ण रूप क्या है? तो स्वयं सहायता समूह हो जाएगा। एसएसजी के प्रशिक्षण में शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। एसएसजी के सदस्य किस सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से होते हैं? तो एक समान पृष्ठभूमि। क्या होगा? तो एसएसजी के सदस्य किस सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से होते हैं? तो एक समान पृष्ठभूमि। एसएसजी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? स्वयं सदस्यों के द्वारा एसएसजी का गठन किया जाता है। कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? डिजिटल डाटा के रूप में। किस रूप में? तो कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? तो डिजिटल डाटा के रूप में। कंप्यूटर के मुख्य प्राथमिक मेमोरी के प्रकार बताइए? तो रैम तथा रोम हो जाएगा। जिससे रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। आरओएम का अगर पूछा जाए
तो ROM का रीड ओनली मेमोरी होगा। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व जो कहाँ स्थित होते हैं, तो ये रोम में। कहा, तो रीड ओनली मेमोरी में। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत कहां रहता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज में। कंप्यूटर में 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। बिट का पूरा रूप बताइए, तो बाइनरी डिजिट है बिट का पूरा रूप। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता वह क्या कहलाता है, तो वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ बताइए, तो कंप्यूटर प्रोग्राम हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उनकी जांच करता है वह क्या कहलाता है, तो वो प्रोग्रामर कहलाता है। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, तो दृढ़ राज्य हो जाएगा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे, तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई, तो कैबिनेट मिशन के। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो न्याय कितनी है, तो 3 प्रकार के न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। न्याय स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना, तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया, तो संविधान की उद्देशिका कहें या प्रस्तावना कहें, केवल एक बार संशोधन किया गया। कब किया गया है, तो 1976 में। कब, तो 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन था, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है, तो संविधान में कहीं नहीं हुआ है संघीय शब्द का प्रयोग, जबकि संघ का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है, तो संघ का हुआ है, संघीय नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया, तो अनुच्छेद 1 में। देख लो, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे और अभी भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है। आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, क्योंकि हम दोनों जब साथ में मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो मेहनत आप भी करिए और एक दूसरे का सपोर्ट करें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। तो प्लीज जिन्होंने लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है, तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो VN राव। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है, तो संघीय प्रणाली में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो इंग्लैंड से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, तो भाग 2 जो है नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। भाग 3 की बात होगी तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। क्या है, तो मौलिक अधिकार है भाग 3 में। अगला है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है, तो कनाडा के। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो VR अम्बेडकर को। शाह बुलंद इकबाल के नाम से कौन मशहूर था, तो शाह बुलंद इकबाल के नाम से दारा सिकोह क्या थे, तो ये मशहूर थे। शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की, तो अशाफ खां की सहायता से। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहां परिवर्तित की थी, तो आगरा से परिवर्तित की थी शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहां बनवाया था, तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा बनवाया था आगरा में।
शाहजहां को गिरफ्तार कर कहां कैद किया गया? तो आगरा का किला। शाहजहां को किसने कैद किया? तो औरंगजेब ने। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई? कंधार। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? तो फ्रांसिस वर्नियर और टर्विनर। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम था शाहजहां के बचपन का नाम। शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? तो कवींद्र, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। शेरशाह का महानता का घोतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार है। क्या है? तो शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार है। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो आगरा में। कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? तो प्रधानमंत्री। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो राजीव गांधी। कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 75 होगा। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 माह। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहां से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो प्रधानमंत्री के पास। संसद में मंत्रिपरिषद को कौन सा प्रस्ताव बात करेंगे, संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? तो ये विश्वास प्रस्ताव होगा। क्या? तो विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को। क्या? तो गोपनीयता की शपथ। और आज का अंतिम प्रश्न, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? क्या होगा? हाँ, 200 प्रश्न। 200 प्रश्न करने में अगर आप खुद करेंगे तो इतने समय में नहीं करवाएंगे जितने समय में हमने रिवीजन करवा दिया। यही आप जाएंगे अलग तो आपको काफी समय लगेगा इनको पढ़ने में। तो इतने ताबड़तोड़ रिवीजन इतने कम समय में हमने करवाया है, तो प्लीज सपोर्ट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ हमने आपको कहा है 500 लाइक आप जितना जल्दी पूरा करेंगे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है कि सेशन आपको कैसा लगा, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। तो टेलीग्राम चैनल को जोड़ने के लिए फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, जाकर के टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, या फिर लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।